इजरायल और हमास के बीच ताजा युद्ध करीब 7 महीने से चल रहा है, लेकिन इसके थमने का आसार दिखाई नहीं दे रहा। पिछले कुछ दिनों से ऐसी चर्चा थी कि इजरायल और हमास में युद्ध बंदी होगी। इस्लामिक मुल्क कतर और मिस्र ने एक मसौदा तैयार भी किया था। हमास ने इस मसौदे पर सहमति जताई थी, लेकिन इजरायल ने मना कर दिया। इस मसौदे में क्या था और इजरायल ने इसे क्यों ठुकराया है, इस पर बात करेंगे आगे। इससे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि युद्ध कब और कैसे शुरू हुआ। वैसे तो इजरायल और फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठनों के बीच लड़ाई लंबे समय से चल रही है, लेकिन ताजा युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद शुरू हुआ था। उस दिन हमास ने गजा से 3000 से अधिक रॉकेट इजरायल पर दागे थे। साथ ही बैरियर तोड़कर हमास के आतंकी इजरायल की सीमा में दाखिल हो गए। भीषण गोलीबारी की, बम फोड़े। इस हमले में इजरायल के 1139 लोगों की जान गई। इनमें 695 सिविलियन थे, 36 बच्चे मारे गए, 71 विदेशी नागरिक मारे गए और बाकी सुरक्षाकर्मी थे। इस हमले में हमास ने 250 इजरायली नागरिकों को बंधक भी बना लिया। महिलाओं और बच्चों के साथ बलात्कार और सेक्सुअल अब्यूज की खबर और वीडियो वायरल हुए। हमास के आतंकवादी इजरायली बंधकों को लेकर गजा में दाखिल हो गए। इसके बाद इजरायल ने हमास के खात्मे के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू की। इजरायली सेना उत्तरी गजा में तोप और टैंक लेकर दाखिल हुई। गजा की आबादी 22 लाख बताई जाती है। इस युद्ध के शुरू होने के बाद से अब तक करीब 35,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। 78,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उत्तरी गजा में इजरायल ने 30,000 के करीब बम गिराए हैं। इससे 70% हिस्सा मिट्टी में मिल गया है। उत्तरी गजा में जब युद्ध छिड़ा तो वहां से आम फिलिस्तीनी बड़ी संख्या में दक्षिणी गजा की तरफ चले आए थे। अब इजरायल ने दक्षिणी गजा के राफा शहर को अपने अभियान का हिस्सा बनाया है। उसने राफा पर हमले की घोषणा जैसे ही की, अरब मुल्कों ने सीज फायर की कोशिशें तेज कर दी। कतर और मिस्र जैसे मुल्कों ने वार्ता शुरू कर दी। कतर और मिस्र के मध्यस्थों ने ही इजरायली और अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ आतंकी संगठन हमास के नुमाइंदों से बात की और सीज फायर का प्रस्ताव किया। हमास ने इस प्रस्ताव के लिए हामी भरी। गजा में लोग जश्न मनाने लगे। इससे दुनिया को उम्मीद की एक किरण नजर आई। हालांकि इजरायल ने इस प्रस्ताव को कुछ ही घंटों में ठुकरा दिया। सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। इजरायल ने और आक्रामक रुख अपनाते हुए गजा के राफा इलाके में बम बरसाना शुरू कर दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने कहा है कि युद्ध कैबिनेट ने बंधकों को मुक्त करने और हमास पर सैन्य दबाव बनाने के लिए राफा में इजरायल रक्षा बलों IDF के ऑपरेशन को आगे बढ़ाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। अब ये जानते हैं कि इस सीजफायर समझौते में क्या था, जिसे हमास ने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन इजरायल ने ठुकरा दिया। और अभी चल रहे युद्ध के लिए इसके क्या मायने हैं। कतर और मिस्र की तरफ से तैयार किए गए सीजफायर का प्रस्ताव 3 चरण का था। प्रत्येक चरण 42 दिन का था। हमास के पास इजरायल के 250 बंधकों में अब भी 128 बंधक हैं, जिनमें से 30 के करीब बंधकों की मौत हो चुकी है। क्यों और कैसे, ये अभी पता नहीं चला है। पहले चरण में हमास को 33 बंधकों को रिहा करना था। हर एक बंधक के बदले इजरायल को 30 फिलिस्तीनी बंधकों को रिहा करना था। साथ ही गजा से इजरायल की सेना में कटौती करनी थी। फिलिस्तीनियों को दक्षिण से उत्तरी गजा तक मुक्त आवाजाही के रास्ते देने थे। ऐसे ही दूसरे चरण में हमास की तरफ से 33 इजरायली बंधक रिहा किए जाने थे। इनके बदले इजरायल को 1 के बदले 30 के अनुपात में फिलिस्तीनी बंधक रिहा करने थे और गजा में सैन्य गतिविधि पर पूर्ण और स्थायी रोक लगानी थी। 42 दिन के तीसरे और अंतिम चरण में बंधकों की रिहाई के साथ गजा के पुनर्निर्माण की योजना शुरू करनी थी। ये योजना 3 से 5 साल चलाई जाती। गजा को नए सिरे से बनाया और बसाया जाता और गजा स्ट्रिप में स्थायी तौर पर सीज फायर लागू होना था। इजरायल ने क्यों युद्ध विराम के समझौते को ठुकराया? इस प्रस्ताव को हमास ने स्वीकार कर लिया। इससे इजरायल पर दबाव बढ़ गया था, लेकिन कुछ ही देर बाद इजरायल ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा कि राफा में उनका ऑपरेशन जारी रहेगा। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक प्रस्ताव में उनका नजरिया शामिल नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि कतर और मिस्र के प्रस्ताव में ऐसा बहुत कुछ नहीं था जिसकी मंजूरी दी गई थी। ये प्रस्ताव इजरायल की जरूरी आवश्यकताओं से बहुत दूर है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार इजरायल मध्यस्थों से बातचीत के लिए वर्किंग लेवल टीमों को भेजेगा ताकि स्वीकार्य शर्तों के आधार पर समझौता पत्र तैयार किया जा सके। टाइम्स ऑफ इजरायल ने भी युद्ध कैबिनेट मंत्री बेनी गैंट्स के हवाले से बताया है
कि युद्ध विराम का प्रस्ताव मध्यस्थों के साथ हुई इजरायल की बातचीत से मेल नहीं खाता है। इजरायल की मांग और जरूरतों के हिसाब से इस प्रस्ताव में बहुत सी कमियां हैं। इजरायल के चैनल 12 की रिपोर्ट के अनुसार ये वो प्रस्ताव था ही नहीं जिस पर इजरायल के अधिकारी और मध्यस्थ सहमत हुए थे। एक अधिकारी ने स्काई न्यूज से यह भी कहा कि हमास की घोषणा संभवतः इजरायल को ऐसा दिखाने की कोशिश है कि वो डील नहीं चाहता। गौरतलब है कि इजरायल ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि वो ऐसे किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं करेगा जो स्थायी युद्ध विराम का प्रावधान करता है। ताजा युद्ध के उसके दो घोषित लक्ष्य हैं, बंधकों को वापस लाना और हमास की सैन्य क्षमताओं को पूरी तरह खत्म करना। इसके लिए जब भी जरूरत होगी वो सैन्य अभियान चलाएगा। जाहिर है इस इलाके में अमन और शांति की स्थापना में अभी लंबा वक्त लगेगा।